प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि महान खुदा ने हमें अपने हजूरी में बैठने का फजल बख्शा। धन्यवाद करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और खुदावन खुदा में आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने खुदा के उस मैसेज को लेकर आया हूँ जो हम सबको एक दूसरे को बोलना है। आज बहुत कुछ हमें देखने को आ रहा है सामने कि हम दूसरे के जीवन में तो नहीं झांक सकते। ऐसे खुदा ने इस चीज़ के लिए कभी अगुवाई नहीं करी हमें भी, और ना कभी किसी को करते हैं। वो अपने निज़ाम से बाहर कभी भी खुदा काम नहीं करता। मेरे बहनों और भाइयों, कि खुदा हमेशा बचाता है, वो बुराई से हमें बचाता है और हमेशा खुदा हर एक अच्छे काम को करने के लिए हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के कामों को और व्यर्थ उन कामों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन खुदा को हम बाद में प्रायोरिटी करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, समय मिलेगा तो हम खुदा के लिए चले जाएंगे, हम कर लेंगे, हम चर्च चले जाएंगे, हम कोई भी मतलब मीटिंग्स है उसमें चले जाएंगे बाद में। फर्स्ट अपना वो काम देखते हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये चीज़ गलत है। खुदा कहता है कि पहलौटा उसे दो। पहलौटा देने का मतलब है बेस्ट उसे दो। बेस्ट देना मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अपने जीवन की शुरुआत जो है वो खुदा के नाम से करो, खुदा के साथ बैठकर करो। यही वो चाहते हैं कि अपना जब हम अपनी शुरुआत दिन की करते हैं तो खुदा के साथ करें। बहुत से लोग मुझे इस बात पे बोलेंगे, भैया आपको क्या पता, हम तो सुबह उठ के पहले हम खुदा का नाम लेते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो उस खुदा को सिर्फ 2 मिनट सुबह बैठे, धन्यवाद किया, उसके बाद अपने सब कामों में लगे, पूरा दिन खुदा को याद नहीं किया। कोई अगर मीटिंग्स आ गई, अगर किसी को बोला गया कि आज मीटिंग है आप उस जगह पर आइए, तो उन कामों को भी उन्होंने इग्नोर किया। नहीं, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। मेरे बहनों भाइयों, ये चीज़ गलत है। हम दिनवैदी कामों को आगे रख के खुदा को पीछे फेंक रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, पवित्र बाइबल में लिखा, सब उपदेशक की पुस्तक में, सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ खुदा की उपासना करना ही सच्चाई है। क्योंकि अगर हम उसके ऊपर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, विश्वास का अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, तो मेरे बहनों और भाइयों फिर उससे चिंता करने दो ना सारी। उसने तो बोला है कि अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। फिर क्यों नहीं करने दे रहे उसे? क्यों हम अपने आप को आगे रख रहे कि नहीं मेरी ये चिंता है? जब चिंता है, चिंता को देने के लिए एक रास्ता बनाया प्रभु ने, क्यों नहीं उस रास्ते पे हम जा पा रहे हैं? मेरे बहनों भाइयों, समय बहुत कम है। हमें वापस आएंगे और खुदा के पास बैठेंगे, समर्पण करेंगे। मैं रोज़ ही इन बातों को बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं ये क्यों बातों को बोल रहा हूँ, पर वचन खुदा का यही कहता है कि जीसस को जानो। क्यों? कौन है सच्चा परमेश्वर, उसको जानो। पर हम नहीं जानते, हम सिर्फ चर्च जाने को ही बोलते हैं हम प्रभु में हैं। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे नहीं होता। खुदा का वचन ये कहता है कि मैं तेरे संगों मत डर, लेकिन हम आज भी अपनी परिस्थितियों को बड़ा कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत समय कम है, आइए हम विश्वास का अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु को अपना सारा जीवन समर्पित करते हैं, क्योंकि उसे छोड़ो कोई ईश्वर नहीं है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवन दाता है, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। मेरे बहनों भाइयों, समय कम है, आइए सच्चा पश्चाताप करें और उसकी बाट जोएं। मैं अपने हर मैसेज में ये बात को बोलता हूँ, उसके प्रेम को आगे करें, क्योंकि उसके प्रेम को छोड़कर और कोई प्रेम नहीं है। अगर हम दूसरों के, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने परिवार में आते जाते हैं, तो मेरे परिवार में अगर मैं अपने एल्डर्स के पैर नहीं छूऊंगी या पैर नहीं छूऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। लोगों का डर है, अपने रिश्तेदारों का डर है, आपको परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने लिए कोई मूर्त मत बनाना। आज बहुत से लोग हैं जो अपने लिए मूर्त, क्या उन लोगों के आगे पैर छूते, तो वो आपके लिए एक आइडल वर्शिप हो गई। बहुत से लोग पास्टरों के पैर छूते हैं, ये गलत है। बाइबल मना करती है इस चीज़ के लिए। पास्टर रखवाला है कलीसिया का, उनको आदर दो, दिल से प्रेम करो, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और ऐसे ही घर वालों को दिल से प्रेम करो, लेकिन लगाव मत करो कि अगर मैं उनके पैर नहीं छूऊंगी, अगर मैं उनके पैर नहीं छूऊंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। अरे
उनका डर है, खुदा का डर क्यों नहीं हमारे अंदर? खुदा बुरा नहीं मानेगा कि मैंने इनको बोला मुझे छोड़ किसी और ईश्वर के आगे दंडवत मत करना। स्वर्गदूतों के भी हम दंडवत नहीं कर सकते, बाइबल में मना है। तो हम क्यों किसी इंसान के जो मरणहार मनुष्य है उसके पैरों में गिरते हैं? क्यों? दिल से आदर करो। आदर करने का मतलब है रिस्पेक्ट देना, ये होता है। आज हम किसी पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के पैरों को हाथ लगाते हैं, उसके पैर छूते हैं, और 4 दिन बाद हम उन्हीं पेरेंट्स की बुराई करते हैं किसी के सामने। मेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम ज़मीन जायदाद के लिए उनके ऊपर केस कर देते हैं। फिर वो प्यार कहाँ जाता? फिर वो पैर छूना कहाँ जाता? ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है, पाखंड बोलते हैं इसको बाइबल, हिपोक्रेसी, कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। मेरे बहनों भाइयों, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और सच्चे जीवित परमेश्वर को पहचानो। वही हमारे को बदलेगा, उसका जीवित कलाम हमें बदलेगा। उसके नज़दीक आओ, उसको बोलो कि मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं तेरे और करीब आना चाहती हूँ। और अपने अंदर वो आदतों को रखो जो परमेश्वर के अंदर आदतें हैं, उसके नेचर को लो, यीशु को पहनो। बहुत बोलते हैं हम यीशु को पहले, वो पता क्यों बोलते हैं? हम चर्च जाने को ही यीशु को पहनना बोलते हैं। नहीं मेरे बहनों भाइयों, ये नहीं होता। आपके अंदर डेली ग्रोथ होनी चाहिए। डेली आप अपने अपने स्वयं के नेचर में मरें और खुदा के नेचर में उठें। उसको बोलते हैं प्रभु यीशु को पहनना, दूसरों को माफ़ करना। ऐसी ऐसी चीज़ें बाइबल से सीखो। बाइबल हमें सिखाने के लिए है। बाइबल वो पवित्र ग्रंथ है कि जो अब हमारी गलतियों को दिखाता है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो गलतियों को नहीं दिखाता। जो पाप, बाइबल हमें हमारे पाप को दर्शाती है हमेशा, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाएं, खुदा के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए जाएं, और एक सच्चाई को जान सके जो जीवित है। हालेलुया। ताकि वो सच्चाई हमें आज़ाद कर सके, और सच्चाई उसका जीवित कलाम है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, विश्वास के अंगीकार को थामे रहो और अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ और खुदा से अनुग्रह मांगो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए, और खुदा आपको अपने पवित्र कलामों से भरे। ये दुआ मांगता हूँ इस मैसेज के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।